हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ आज बहुत ही कमाल की किचन टिप्स जो आपके लिए बहुत ही काम आने वाली है। तो आइए देखते हैं हम लोग बहुत सारी ऐसी किचन टिप्स जो आपके डेली काम में आने वाली है। तो देखिए, इस तरह से जब भी हम कोई नया सोप डिश वॉशर निकालते हैं ना, तो उसको आप हमेशा अपनी कढ़ाई, कुकर या जिस बर्तन को चमकाना चाहते हैं ना, तो बस इस तरह से आप कीजिए। तो आपकी कढ़ाई या जो भी बर्तन आप इस तरह से घिसेंगे ना, वो आपकी सालों साल बिल्कुल नई जैसे रहेगी। तो हमें हमेशा अपने बर्तनों को साफ़ रखने के लिए इस तरह से कुछ चीज़ें करनी पड़ती है। तो आप इस तरह से अपने बर्तन चाहते हैं कि आपके बर्तन हमेशा साफ़ रहे, तो ये ट्रिक आप अपनाइएगा, आपके बर्तन कभी काले नहीं पड़ेंगे। फिर स्क्रबर ले करके बस हल्का सा आप इसको स्क्रब कर दीजिए, तो आपकी कढ़ाई बिल्कुल नई की जैसे हो जाएगी। तो आप इस टिप्स को फॉलो कीजिए, आपके बर्तन हमेशा नए और चमचमाते हुए दिखाई देंगे आपको। तो इसके बाद आप इसको नॉर्मल वाटर से वॉश कर सकते हैं, बहुत ही आराम से आपकी कढ़ाई पूरी साफ़ हो जाएगी। तो देखिए, देखने में पहले ये बिल्कुल साफ़ लग रही थी, फिर भी इसमें से इतनी गंदगी निकली। और जो ये साइड होते हैं ना इसके, ये भी अक्सर थोड़े गंदे ही होते हैं। तो आप इस तरह से स्क्रबर कोने कोने में नहीं पहुंच पाता, तो नाइफ़ की हेल्प से आप इस तरह से इसको क्लीन कर सकते हैं। तो बस थोड़ी सी मेहनत लगेगी आपकी और आपके बर्तन बिल्कुल नए जैसे हो जाएंगे। तो इस ट्रिक को आप फॉलो कर सकते हैं, आपके कढ़ाई या कुकर जो भी है हमेशा इस तरह से चमचमाते हुए रहेंगे। बहुत ही कमाल की टिप्स है। और नेक्स्ट टिप्स है कि आप जब भी चावल बनाएं तो इस तरह से आप पानी निकाल करके ही बनाएं, तो आपके चावल हमेशा खिले खिले बनेंगे। और पानी बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है, तो बहुत ही ध्यान से आप इस तरह से अपने पानी को अलग कर लीजिए, या आप किसी छन्नी में भी डाल करके इसे अलग कर सकते हैं। तो ये पानी बहुत ही यूज़फुल है, आप इसे अपने गमलों में डाल सकते हैं, या फिर आप इससे कोई भी कॉटन के कपड़ों में लगा सकते हैं। ये बहुत ही कमाल की चीज़ है। और नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि इस तरह जो बर्नर होते हैं हमारे अक्सर काले पड़ जाते हैं, तो बहुत ही कम मेहनत में ये क्लीन कर सकते हैं। आप बस इनो का एक पैकेट डालें और नींबू डालें। इस तरह से आप 3 या 4 आपके जितने भी बर्नर हैं बहुत ही आराम से क्लीन हो जाएंगे। तो इस तरह से डालने के बाद देखिए एक्टिव हो जाएगा। बस कुछ देर आपको इसमें छोड़ना है और फिर निकाल लेना, फिर दूसरा बर्नर डाल देना है इसी में। तो इस तरह से आपके तीनों बर्नर क्लीन हो जाएंगे। देखिए कितना अच्छे से क्लीन हो गया। तो आप इसको इसमें जितनी देर छोड़ेंगे उतना ही ज़्यादा साफ़ और चमक जाएगा। तो देखिए बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगेगी, बस डाला आपने और ये क्लीन हो गया, और ये अभी भी एक्टिव था। तो इस तरह से आप अपने बर्नर को हमेशा साफ़ सुथरा और चमकदार बना कर रख सकते हैं। इससे आपका गैस चूल्हा हमेशा ही साफ़ सुथरा रहेगा। तो महीने में आप इस तरह से एक बार ज़रूर यूज़ करें। नेक्स्ट टिप्स है कि ये जो नेल पेंट साफ़ करने वाले होते हैं ना, नेल रिमूवर, आप इसका यूज़ कर सकते हैं इस तरह से अपने स्विच बोर्ड को साफ़ करने में। जो ये किचन के स्विच बोर्ड होते हैं हमेशा ऑयल की वजह से ऐसे हो जाते हैं। तो आप चाहते हैं कि आपका स्विच बोर्ड हमेशा साफ़ सुथरा रहे, तो आप इस तरह से बहुत ही जल्दी इससे पूरा जितना ऑयल लगा होगा ना आपके स्विच बोर्ड पे पूरा क्लीन हो जाएगा। तो आप इस हैक को अपनाइए, आपका स्विच बोर्ड हमेशा चमकता ही रहेगा। देखिए बिल्कुल नया जैसा हो गया है। और नेक्स्ट टिप्स है आपके लिए, जो कि जिससे आप अपने गैस सिलेंडर को काफ़ी दिनों तक एक्स्ट्रा चला सकते हैं। तो इस तरह से जब हमारी गैस जलती है ना, तो ये बर्तनों से जैसे बाहर निकल रही है ना, तो आपको हमेशा इसको सिम करके रखना चाहिए, कम करके, इतना कि ये बर्तन से आपके बाहर ना निकले किसी भी। तो जो ये बाहर निकलता है ना, ये फिजूल ही है, मतलब बेकार पे आपका वेस्ट होता है। तो आप इस तरह से कम करके खाना बनाइए, तो आपकी सिलेंडर काफ़ी दिन चलेगी। नेक्स्ट टिप्स है कि तो ये जो हमारे मिक्सी जार होते हैं ना, आप इसको कितना भी वो अच्छे से वॉश कर लीजिए, पर ये हमेशा इसमें एक अजीब सी स्मेल आती है मसालों की। तो आप इसको कभी भी कवर करके ना रखें, आप इस तरह से खोल करके ओवरनाइट, रात भर के लिए आप छोड़ दीजिए, तो वो सारी स्मेल इसमें से आराम से निकल जाएगी और ये फ्रेश फील लगेगा आपको। नेक्स्ट टिप्स है कि हम जब भी ब्रेड लाते हैं और ब्रेड बच ही जाती है, सारी ब्रेड तो यूज़ नहीं होती, तो आप इसको ऐसे खुला रखने की बजाय इस तरह से छोटे रबड़ बैंड का यूज़ कर सकते हैं। इसको लगा देने से वापस से सील हो जाएगा और आपकी ब्रेड हमेशा सॉफ्ट और फ्रेश बने रहेंगे। तो हम जब भी बाज़ार से ऐसे हरी मिर्च लाते हैं तो इसको स्टोर करना होता है, तो आप इस तरह से इसके पीछे से डंठल तोड़ के ही आप इसको रखिए। तो इससे आप पूरा
महीना भर भी इसको रखेंगे तो आपकी मिर्ची बिल्कुल फ्रेश रहेंगी। तो आप किसी भी प्लास्टिक का कंटेनर या डब्बा ले लीजिए, उसमें टिश्यू बिछा लीजिए और इस तरह से इसके डंठल तोड़ करके आप इसको रख सकते हैं। तो मैंने इस डब्बे के ऊपर कुछ होल भी किए हैं ताकि इसके अंदर मॉइस्चर ना जमा हो और मेरी मिर्ची ख़राब ना हो। इसी तरह से हम धनिया को भी स्टोर कर सकते हैं कि जो भी धनिया बेकार है, येलो हो गई, उसको हटा करके साफ़ करके और उसके बाद हम इसे इस तरह पेपर में फोल्ड करके भी रख सकते हैं। नहीं तो आप प्लास्टिक का आपके पास कोई डब्बा है तो इस तरह से आप किसी डब्बे में टिश्यू पेपर लगा करके उसके अंदर रख देंगे तो ये और भी ज़्यादा लंबे टाइम तक बिल्कुल इसी तरह फ्रेश बनी रहेगी। तो बस साफ़ करके आप इस धनिया को इस तरह से बंद करके डब्बे में रख दीजिए। तो ये आपकी धनिया बहुत दिनों तक आपको इसी तरह से फ्रेश मिलेगी। तो लंबे समय तक अपनी चीज़ों को आप इस तरह से फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये थे कुछ किचन टिप्स जो आपके बहुत काम आने वाली है। ये वीडियो अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।